जी नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट तो देखी है जहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी हैं उनकी आपको गुफ्तगू सुनाई है, और हॉस्पिटल के हवाले से यूसीएच का जो पुराना रिकॉर्ड था, जो नया रिकॉर्ड है, उस हवाले से आपको अपडेट दी है। और अब हम एमरजेंसी से शुरू हो रहे हैं, जो पे नई एमरजेंसी डेवलप की गई यूसीएच की, और यहीं से हम अपनी दूसरी वीडियो का आगाज़ करेंगे। और यहाँ से हम आपको सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं यहाँ के बताएंगे आपको कि वो कहाँ कहाँ हैं और उनकी रेनोवेशन कैसे हुई है। हमारे साथ जो हैं बोर्ड के एक मेंबर हैं जो यहाँ पर स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव हैं और बड़े ही काबिल बंदे हैं। हम इनसे जो पूछेंगे भी और आपका दूसरे जो जितने भी यहाँ के डिपार्टमेंट हैं उनका विज़िट भी करवाएंगे। जी सर, बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम फ्रांसिस सौदागर है जी। मैं यहाँ पे लेबॉर्ट्री इंचार्ज हूँ और साथ जो है वो मैं स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड मेंबर हूँ। और स्टाफ ने मुझे चुन के तो बोर्ड में भेजा हुआ ताकि मैं उनकी जो है शिकायत या उनको बोर्ड वालों को बता सकूँ और उनका अजाला किया जा सके। जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी वार्ड। ये पहले 5 बेड की इमरजेंसी होती थी, लेकिन अब यूसीएच लवर्स ग्रुप ने इसको रेनोवेट किया है एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त से, और इसको 16 बेड का जो है वो हमने एक इमरजेंसी रूम बनाया है जिसमें जो है वेल इक्विप्ड है ये। और जो है वो जितने भी स्पेशलिस्ट जो हैं वो नर्सिस और जो है डॉक्टर्स हैं यहाँ पे हम वतन वक्त मसरूफ़ हैं कि कोई भी इमरजेंसी केस आता है तो वो उसको जो है वो तशख़ीस करते हैं और उसको फिर यहाँ अगर घर भेजने वाला होता है घर भेज देते हैं, और अगर दाखिल करने वाला है मरीज़ तो फिर उसको दाखिल कर लेते हैं ऊपर वार्ड में। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा कि जितने भी एमरजेंसी हो गया या दूसरे भी आपके डिपार्टमेंट हैं जिनको रेनोवेशन की गई है, वो क्या ट्रस्टी इदारों ने की है कि यूसीएच ने अपनी मदद से की है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से। अच्छा। इस वक्त यहाँ पे 2 ग्रुप जो है वो काम कर रहे हैं। हाँ, एक यूसीएच लवर्स ग्रुप जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, जो कि जिनके प्रेसिडेंट मिस्टर रियाज नवीद हैं, और दूसरा ग्रुप जो है वो फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच। इसको लीड जो कर रहे हैं पादरी साजिद सराज हैं, और जिन्होंने जो है वो प्राइवेट रूम्स जो है वो ओपीडी रूम्स जिनको हम कहते हैं, जहाँ पे कंसल्टेंट आके बैठ के कंसल्टेशन करते हैं मरीजों को देख। एमरजेंसी में कितने डॉक्टर हैं इस वक्त ड्यूटी पे? इस वक्त जो है वो 2 डॉक्टर हैं और साथ जो है उनका नर्सिंग अमला है, कुछ स्टूडेंट हैं साथ जिनको हम तरबियत देते हैं, और कुछ जो है वो मेल नर्स हैं, और जो साथ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं रिसेप्शन पे जो डील करते हैं। तो इस तरह से ये मिलकर जो है ये पूरा जो है वो इमरजेंसी में जो चाहिए लोग, उनकी सबकी ड्यूटी इस वक्त है। जी नाज़रीन, हम आपको इनके साथ मिलकर, फ्रांसिस सौदागर साहब हैं, उनके साथ मिलकर आपको पूरे हॉस्पिटल का विज़िट करवाएंगे, और जहाँ जहाँ रेनोवेशन हुई है, जहाँ जहाँ नर्सिंग हॉस्टल है, जहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब का हम आपको विज़िट करवाएंगे। और हम आपको दिखाएंगे कि जो यूसीएच की पहली तस्वीर थी वो तो आप जानते थे कि लोग यहाँ पर आते हुए डरते थे कि ये यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं। लेकिन जब हमने यहाँ पर आकर रिपोर्ट बनाई है और हमने यहाँ पर आकर देखा है तो हमें जो है नई ज़िंदगी नज़र आ रही है, नया अमला नज़र आ रहा है, और मैं चाहूँगा कि मैं आपको भी दिखाऊँ। तो आइए मेरे साथ विज़िट करते हैं। टेस्ट रूम है जहाँ पे आते ही पहले पेशेंट की रजिस्ट्रेशन होती है, और हमारे जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो उनका डाटा जो है वो कंप्यूटराइज करते हैं, और यहाँ से जो है वो फिर पेशेंट तो बेड पे चला जाता है, लेकिन उनके सारा जो है वो डाटा जो है वो कंप्यूटराइज हो जाता है। और यहाँ पर ऑन ड्यूटी डॉक्टर इस वक्त ऑन ड्यूटी डॉक्टर जनाब डॉक्टर वलीद साहब। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि जिस तरह पुरानी इमरजेंसी थी उस हवाले से नई इमरजेंसी में क्या चेंजिंग आई? पुरानी तो मैंने ऐसे नहीं देखी थी, लेकिन उसके हालात सुने थे काफ़ी ख़राब थे। ठीक है, लेकिन सर वेल इक्विप्ड इमरजेंसी, मतलब बेड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके अलावा रिससिटेशन रूम है, माइनर ओटी भी है। ऐसे यूजली इमरजेंसी में इतनी ज़्यादा आपको ना एडवांस वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती। स्पेशियस है और काफ़ी हवादार भी है, तो आई थिंक सही है। मतलब देखा जाए तो जो स्टैंडर्ड्स अभी हैं उसको मीट कर रही है। रिस्पॉन्स भी अच्छा पेशेंट का, पेशेंट भी जब देखते हैं कि इमरजेंसी साफ़ सुथरी है, पैसा लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो उनके भी काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा आता है। और आपके साथ दूसरे जो जनरल स्टाफ है वो किस तरह का रवैया दे रहे हैं? माशाल्लाह सारे ट्रेंड हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं यहाँ पे जो ट्रेंड ना हो।
ठीक है, सही है, हर चीज़ देख के इन्होंने स्टाफ को एम्प्लॉय किया हो और सही है, अच्छा है। लेकिन अभी पेशेंट फ्लो वैसा नहीं है जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो। थैंक यू। ये आपकी कब ज्वाइनिंग हुई है? मेरी सर अप्रैल 22 की है और यहाँ पे काफ़ी बेहतर है, इतनी बड़ी इमरजेंसी किसी और सेटअप में नहीं है जहाँ पर हम इतने पेशेंट्स को एक साथ डील कर सकें। हमारे पास रिससिटेशन रूम अलग है, माइनर ओटी अलग है हमारे पास, ट्रॉमा के लिए पेशेंट्स हम देखते हैं वो अलग हैं। जी, हम UCH हॉस्पिटल की आउटडोर में खड़े हैं जहाँ पे गायनी के भी और दूसरे जितने भी आउटडोर के रूम जहाँ पे OPD है, जहाँ पे आउटडोर के पेशेंट आते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब मौजूद है जो बोर्ड के मेंबर भी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो अब की जो इंतज़ामिया है उससे जो आपके बोर्ड की तरफ से हॉस्पिटल में कौन से ऐसे अच्छे काम हुए हैं जिनकी लोग तो बाहर के कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, लेकिन हमारे कैमरे में यहाँ विज़िट किया है और हमने भी यहाँ पर आके देखा है तो काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आई हैं हॉस्पिटल में। तो बोर्ड के जो मेंबर हमारे साथ उनसे पूछेंगे। जी सर, बताइएगा ज़रा। खुदा मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। आयत अपने अंदर बड़ी गहरे मानी मफहूम रखती है और जहाँ तक UCH की हालत की बात है, बेहतरी की बात है, तरक्की की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कई सालों से जो तरीक़ी का घर बना हुआ था, लोग आना नहीं चाहते थे, लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे और वो तमाम ऐसी चीज़ें नहीं थी जहाँ पे लोगों के लिए अट्रैक्शन पैदा हो। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ एज ए बोर्ड मेंबर और बिलखुसूस स्टाफ का जिन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ी काविश की। और आज देख लें कि ये कितना खूबसूरत बना हुआ है और पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं और UCH दोबारा से जो है वो अपने जलाल की तरफ बढ़ा है। जहाँ तक दो ग्रुप की बात है, उन्होंने बड़ी मेहनत और काविश की है और वो लवर्स और फ्रेंड्स ग्रुप है जिन्होंने ये काविश करके इसे दोबारा बहाल किया है। हम उनके लिए भी खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की बात है, दूसरे स्टाफ की बात है, उन्होंने भी बड़ी कमिटमेंट की है और ये आज देखने के काबिल हुआ है। किसी वक्त में यहाँ पे 4 बेड होते तो 1 बेड पे पेशेंट होता और 3 बेड पे बिल्लियाँ हुआ करती थी और खुदा का शुक्र है कि आज ये बारानक हो गया है, इस काबिल हो गया है कि लोग यहाँ आते हैं और खुशी महसूस करें। ये सारा नाम जो है इज़्ज़त और जलाल खुदा उनको है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बोर्ड मेंबर्स की बात है, मैं समझता हूँ कि हर बोर्ड मेंबर को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और अपना किरदार इस चर्च की बेहतरी और तरक्की के लिए UCH के लिए अदा करना चाहिए। मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ जो स्वाय मुखालफत के, स्वाय ऐब जोई के, स्वाय UCH को गिराने में अगर वो अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें तो UCH बहुत बेहतर हो सकता है और इससे आगे बढ़ सकता है और इसके वजह से कम्युनिटी को भी बेहतरी और तरक्की के लिए ये एक बड़ा जो है हिस्सा है जहाँ पे हम यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। किसी ज़माना में UCH जो है एक टॉप हॉस्पिटल होता था और बड़े बड़े लोग यहाँ इलाज करवाना फ़ख्र समझते थे और मेरी उन तमाम लोगों से जो UCH के लिए दर्द रखते हैं उनको मैं कहूँगा, साथ बोर्ड मेंबर्स को भी, कि अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको ना करें बल्कि पॉजिटिव अपना किरदार अदा करके UCH को बेहतर करें और बोर्ड मेंबर के लिए इनफरादी तौर पर अपना अपना किरदार अदा करें, फंड्स लाएं, बेहतर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। और उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूं जो सिवाय मुखालफत के कुछ नहीं करते, एक ही काम करें कि वो यहाँ आकर देखें कि क्या वाकई UCH तब्दील हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो इतना भी कंट्रीब्यूट कर लें तो मैं उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। आएँ और UCH के साथ साथ अपना कदम बढ़ा के इसकी बेहतरी और तरक्की में किरदार अदा करें। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पे 2 स्टाफ्स मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि जो अब की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर है, जो पूरी क़यादत जो स्टाफ्स को भी चला रही हैं और पूरे हॉस्पिटल को, उनके हवाले से इनसे पूछेंगे कि उनका जो पहली इंतज़ामिया थी वो कैसी थी और अब की कैसी हैं। जी बताइए। 6 मंथ्स पहले जो है ना UCH का मतलब थोड़ा मतलब इन्वायरमेंट भी चेंज था और शुक्र है खुदावन का कि खुदावन के फजल से अब एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारा जो है ना मतलब रेनोवेशन करवाई है और काम अच्छा हो गया और जो है ना सब मतलब पूरा स्टाफ अच्छे से जो है ना वो पेशेंट को डील करता है और जो है ना पेशेंट सेटिस्फाई होकर जाते हैं। और इसी तरह खुदावन के नाम को जलाल है कि इस इदारे में तरक्की होती जा रही है। जी, तो आप अब की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे आप खुश हैं सारे? जी बहुत खुश है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है UCH। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ UCH में एक डिजिटल एक्सरा मशीन भी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 1 साल पहले तो ये डिपार्टमेंट बना हुआ था लेकिन यहाँ पर मशीन जो थी ना होने के बराबर थी और लोग यहाँ पर आते नहीं थे। हमारे साथ एक्स्ट्रा टेक्नीशियन यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि जो ये नई मशीन आई है उस हवाले से पेशेंट का
क्या रुझान है यहाँ पर, जी बताइए। जब एक्सरे मशीन यहाँ पे नहीं थी तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मायूसी का जो है वो सामना करना पड़ता था। यहाँ पे पेशेंट आते थे और वो जब पूछते थे कि यहाँ पे एक्सरे जो है ना होने हैं, तो वो जब हम कहते थे कि एक्सरे नहीं होना तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें बातें भी सुना के जाते थे और वो कहते थे कि हॉस्पिटल अपना बंद कर दो। लेकिन अभी खुदा का शुक्र है कि जो हॉस्पिटल है ना वो तरक्की की तरफ जा रहा है। हमारे पास ये डिजिटल मशीन है, इसका ये रीडर है, प्रिंटर है, ये डिजिटल सारा CR सिस्टम है, पूरा डिजिटल सिस्टम है हमारा। एक्सरे सिस्टम जो पूरा है, जो जदीद चीज़ें हैं ना वो इसमें इस्तेमाल की गई हैं। और शुक्रगुजार है जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब के, जो जितना डिपार्टमेंट है उनका, और ये जो डॉक्टर सोलेमन साहब है, इन पूरे अदारे का जो इनको लेके चल रहे हैं, उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि एक्सरे डिपार्टमेंट जो है ना वो चल पड़ा। पेशेंट आए हैं और अभी भी मैंने जो है ना वो 5 एक्सरे किए हैं अभी। हमारे साथ नर्सिंग स्कूल के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आपकी जो ड्यूटी है वो किस तरह आप सर अंजाम दे रहे हैं। जी बताइए। जी सर जी, मैं 15 साल तो इतने ड्यूटी कर रहा जी। 15 साल तो मैं अपनी ड्यूटी के बेटा समस्त नहीं हुआ। ठीक है जी, सबसे पूछ सकते हैं हम लोग किस हिसाब किताब की हम लोग ड्यूटी चलते हैं, कैसा इनके साथ हम लोग चलते हैं। हमारे में कोई कमज़ोरी हो तो हमको बता सकते हैं। लिहाजा आपकी मेहरबानी से साथ खुदावंद आपको भी साथ दे तो हमारा कोई भी साथ दे, सब मिलजुल के सब अपनी मोहब्बत को कामयाब करें। हाँ जी, वो अलग है। अच्छा, उसका रास्ता जरा अलग है, ये हमारा स्कूल का वो जो है वो अलग है। स्कूल ऑफ नर्सिंग में खड़े, जहाँ पे जो है वो इसको रेनोवेट किया गया और स्कूल ऑफ नर्सिंग को कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बदलने के लिए जो है हमने काफ़ी इंतजाम किए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हमने किया। अच्छा, ये डोनेशन की शक्ल में हुआ कि डोनेशन की ही शक्ल में हुआ। अच्छा। और इसको इस प्रोजेक्ट को UCH लेवल्स ने शुरू किया था और इंतजामिया ने भी मिल के, तो ये अभी 20 कमरे जो हैं वो हमने तैयार किए हैं। पहले ये बिल्कुल टूटे फूटे हुए थे, छतें गली हुई थी और दरवाजे टूटे हुए थे और कोई यहाँ पे जो है खड़े होना भी दुश्वार था, इतनी ज़्यादा स्मेल थी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट कितने हैं? हमारे पास नर्सिंग स्कूल में 50 स्टूडेंट जो हैं वो कम्युनिटी मिडफरी के हैं। ठीक है। ये 25 फर्स्ट ईयर के और 25 सेकंड ईयर के। ठीक है। जबकि हमारे और भी 4 जो है वो पैरामेडिकल कोर्सेज के जो ना वो क्लासेस होती हैं, जिनमें से तकरीबन 100 के करीब जो है वो फर्स्ट ईयर के और 100 के करीब जो है। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग शुरू होती है नर्सिंग स्कूल की, जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में कंपनसेशन किया जाता है पैसों की शक्ल में स्टूडेंट्स को, यहाँ पर करते हैं? नहीं, यहाँ पर क्योंकि ये ट्रस्टी इदारा जो है ये सेल्फ फाइनेंस पे है, तो इसलिए हम उनसे फीस लेते हैं। अच्छा, उनसे फीस लेते हैं और फीस लेके तो उनकी जितनी फीस होती है वो इतनी कम है कि शायद आज नर्सरी का बच्चा भी इतनी फीस नहीं देता। तकरीबन 3000 के करीब जो है वो फीस है और उस पर मंथ, और उसमें से भी हम उनको जो मुस्तहक स्टूडेंट हैं उनको हम जो है वो कम कर देते हैं, किसी को 25%, किसी को 50%। अच्छा, उसी में हॉस्टल भी उसी में है? नहीं, हॉस्टल के लिए अलग चार्जेस है। अच्छा, हॉस्टल में आप क्या क्या दे रहे हैं? खाना अच्छा दे रहे हैं? खाना तीनों टाइम का है, अच्छा खाना है और रिहाइश है, पानी बिजली और सारा कुछ जो सहूलियात हैं वो फ्री है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन जो बहाली पहले थी नर्सिंग के हवाले से, नर्सिंग स्कूल के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से, उसी तरह ही वो बहाली दोबारा से नज़र आ रही है। यहाँ पर हम इंतज़ामिया के साथ विज़िट भी कर रहे हैं। ये कैफेटेरिया है नर्सिंग स्कूल का, तो यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3 टाइम का खाना भी मिलता है जो हॉस्टल में बच्चियाँ नर्सिंग कर रही हैं। मैं नहीं सोचता कि ऐसे अदारे में सियासत होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इदारा है ये तो तरक्की की तरफ जा रहा है और हम लोगों को मिलजुल कर इस अदारे का साथ देना चाहिए। जी नाज़रीन, देख सकते हैं कि मैं इस मेस में खड़ा हूँ, मेरे साथ इंतज़ामिया भी साथ खड़ी है और मेरा कैमरा में दिखाएगा आपको ये जो खाने की जो शक्ल नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा खाना है और जिस तरह घरों में खाना हम लोग खाते हैं उसी तरह ही हॉस्टल में भी यही खाना मिल रहा है। और मैं टेस्ट भी ज़रूर करूँगा ताकि नाज़रीन को पता चले कि ये जो खाना दिखाया जो हमने तो ये वाकई ही टेस्टी है जी। और मैं जो यहाँ के शेफ़ हैं उनकी मैं तारीफ़ करूँगा। मेरे कैमरा में दिखाया आपको
वो खाना भी बना रही हैं और ये डिश भी उन्होंने बनाई है। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह जो 3 टाइम का खाना है यहाँ पे हॉस्टल में वो बेहतरीन मिल रहा है। हमारी इंतज़ामिया बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा मैस मेन्यू भी अच्छा है और किसी भी चीज़ की मुझे प्रॉब्लम होती है तो इंतज़ामिया हमारे साथ खड़ी होती है। और हम बिल्कुल ये नहीं समझते कि ये लड़कियां हमारे लिए गैर हैं या कुछ है। इंतज़ामिया भरपूर इनकी हिफाजत करती है और जहाँ जहाँ भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है वो हमारे साथ खड़ी है। एडमिनिस्ट्रेटर से, मेडिकल डायरेक्टर से, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से हमें कभी कोई गिला नहीं हुआ कि वो कभी हम मुश्किल में हों तो हमारे साथ ना खड़े हों। तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? आने वाले स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो अगर हमारे पास हॉस्टल में आते हैं तो हॉस्टल एनवायरनमेंट बहुत सेफ़ है, बहुत अच्छी है। अब जैसे आपने बाहर देख ही लिया है कि हमने कितने अच्छे इंतज़ामात कर दिए हैं, तो सेटिस्फेक्शन है हमें। और मैं खुद भी उनकी बहुत केयर करती हूँ, मैं देखती रहती हूँ, सारा वक्त मेरी नज़र रहती है हर एक स्टूडेंट पे, कहाँ से आ रही कहाँ से जा रही है। और हम उनको, मैं और हमारी जो बाइबल टीचर हैं, हम मिल के उनको यही एथिक्स भी सिखाते हैं कि आपने किस तरह हॉस्टल में रहना है अच्छे तरीके से। अच्छा, ये हम जहाँ पे बेसमेंट में जा रहे हैं, यहाँ पर ये हाल था कि 20-25 साल से तकरीबन जो है यहाँ पे 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ था। बिल्कुल जितनी ऊपर बिल्डिंग है उतनी ही नीचे थी और ये तकरीबन 20-25 सालों से ये बंद। हाँ, और हमने यहाँ पे बड़ी अच्छी किस्म के जो है वो रेनोवेशन की है। अच्छा, ये हम जहाँ पे बेसमेंट में जा रहे हैं, यहाँ पर ये हाल था कि 20-25 साल से तकरीबन जो है यहाँ पे 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ था। बिल्कुल जितनी ऊपर बिल्डिंग है उतनी ही नीचे थी और ये तकरीबन 20-25 सालों से ये बंद। हाँ, और हमने यहाँ पे बड़ी अच्छी किस्म के जो है वो रेनोवेशन की है। और ये तकरीबन इसमें 70 स्टूडेंट बैठने की गुंजाइश है, लेकिन हमने फिलहाल अभी BSN के लिए जो है वो 50 जो है ना वो चेयर्स बनाई। और ये चेयर्स भी जो है वो कम्युनिटी के पैसे की बने हैं, उन्होंने डोनेट किया हुआ। और ये जितने सारा पेंट वगैरह जो है कॉम्पिटिशन का, ये सारे जो है वो UCH लेवल और जो है ना वो डोनर्स जो है उन्होंने ये सारा ठीक है। तो इसलिए खुदा का शुक्र है कि हम लोग बहुत जल्द BSc नर्सिंग BSN शुरू करेंगे, जिसमें हमारी ये उसकी तैयारी है, ये उसकी तैयारी। हाँ, बेटियां और बेटे जो है दोनों, मतलब मेल नर्स भी और नर्सिंग फीमेल नर्सिंग भी दोनों जो है वो यहाँ पर शुरू होंगी और खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। और कम्युनिटी से यही है कि आप दुआओं में याद रखें, आप डोनेशन दे सकते हैं वो दें, और अगर नहीं दे सकते तो दुआएं भी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लाजमी देख सकते हैं कि अब की जो इंतज़ामिया है जो उन एरियो पे हमें लेके आ रही है कि जहाँ पर कहा जा रहा था कि ये नीचे नहीं जाना, ये भूत बंगले हैं, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। और नाज़रीन, मैं जब देख रहा हूँ तो अब की जो इंतज़ामिया है वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है। यहाँ पर 20-25 साल से ये बंद था, ठीक है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि बड़ा खौफनाक सूरत आप देखा था बाहर आ गया। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बाइबल्स पढ़ी हुई है क्लास के अंदर, और नर्सिंग की एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर नसीहत की भी तालीम दी जाएगी ताकि आपके मज़हब को भी मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मज़हब की तालीम की बहुत ज़रूरत है। और मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पर आकर, और जो मैंने बातें सुनी हुई थी उसको तो जब मैं विज़िट कर रहा हूँ तो मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो वो बातें पहले कही गई थी वो सच थी। मुझे यहाँ लग रहा है कि अब जो मैं देख रहा हूँ वो हकीकत है। तो आप भी हकीकत को देख कर समझें, बातें जो करते हैं उनको ना सुनें। तो उसी में एक बात बता दूँ कि जितनी भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं और कम्युनिटी मिडवाइफरी है, ये इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की। इन्होंने इनिशिएटिव लिया, हम इनके साथ है। तो उसकी वजह से जो है 2016 से जो है ना ये 4 और 2017 से 5वीं कम्युनिटी मिडवाइफरी ट्रेनिंग जो है वो जारी है। और हमारी कौम के बच्चे जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। और आपको पता है कि कंपटीशन कितना है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो कंपटीशन को पूरा नहीं उतरते, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे जो है, यहाँ अपनी कम्युनिटी के बच्चे थोड़े नंबर वाले भी जो कि PMF को फुलफिल कर सकते हैं। अब हम आपको
रूम्स के अंदर की तरफ से दिखाएंगे कि अंदर जो है वो हमने क्या क्या फैसिलिटेट किया हुआ है। यहाँ पे जो है वो लाइट का इंतज़ाम है, छत देख लें आप, और ये सारा हमने जो है वो अलमारियाँ वगैरह इनकी जो है वो सही तरीके से, ये जो है ये टेबल है जिस पे स्टूडेंट स्टडी भी कर सकते हैं और अपना जो है वो तैयारी भी कर सकते हैं। और ये सारे कबर्ड जो है ये इतनी ज़्यादा है कि उनका सामान यहाँ पे रखने के लिए कोई कमी नहीं है। एक और ये 2 स्टूडेंट्स, हाँ जी 2 स्टूडेंट। और ये जो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बंकर है ये हमें फादर जेम्स चन्नन साहब ने जो है वो, अच्छा, उनकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डोनेट किए हैं। यहाँ पे मैं जो है वो फादर जेम्स चन्नन के साथ जो उनकी मैडम जो है वो नीलम नसारी साहबा, उनके लिए जो है मैं कहूँगा कि उन्होंने बड़ी अनथक मेहनत करके तो ये खुद जो है डिज़ाइन करवाए और जगह पे जाके ये मैटर, ये तकरीबन जो है 20 है। यहाँ की जो नर्सेज जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाइबल टीचिंग भी दी जाती है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया वो क्लास में भी बाइबल्स पढ़ी हुई थी, और इसी तरह चैपल भी यहाँ पर मौजूद है, और एजुकेशन के साथ साथ मजहबी तालीम भी दी जा रही है, क्योंकि नर्सिंग जो स्टूडेंट हैं उनको भी मजहबी तालीम दी जाती है। तो आइए हम आपको चैपल में भी लेके। हाँ जी, मैं यही बताऊंगी कि खुदावंद का शुक्र है कि जैसा कि ये मसीही अदारा है, मिशन का अदारा है, और इसमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो बच्चियाँ ट्रेनिंग के लिए आती हैं उनकी दूसरी तालीम के साथ साथ उनकी मजहबी तालीम का भी ख्याल रखा जाए। और ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जनाब इमरान टाइटस की कोशिश और उनकी मोहब्बत है कि सबसे पहले उन्होंने इस बात की फ़िक्र की है। मैं रिटायर्ड नर्स हूँ बेसिकली, और मैं खिदमत कर रही हूँ यहाँ पे, और हॉस्पिटल ने मुझे बड़ा फैसिलिटेट किया हुआ है। और जो ये घर बनाने में, खुदा का घर जो बनाया गया है, इसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ फादर जेम्स चन्नन, उन्होंने ये सारा कारपेटिंग वगैरह करा के और हमारी बहुत मदद की है। और मैंने जो कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में वही मैं इन बच्चों को भी सिखाती हूँ। बाइबल स्टडी के हवाले से शुरू किया, बाइबल की ख़वातीन के बारे में बताया कि बाइबल में जिन ख़वातीन का ज़िक्र है, ताकि बच्चियाँ अपने आप उनको फॉलो करें और ऐसी तालीम दी जाए जो उनको समझने में आसान हो और उस पर अमल पैरा हो। आने वाले स्टूडेंट्स को मैं यही बताऊंगी बेसिक बातें कि जैसे जैसे उनकी तालीम ज़रूरी है, ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। दुनिया में उन्होंने बाहर निकल के काम करना है, जॉब करनी है, इसके साथ साथ यहाँ से वो बच्चियाँ चलती फिरती अंजील बनकर निकलें, ताकि इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी से, उनकी पढ़ाई से गवाही कायम हो, और जो कुछ भी वो सीखती हैं उनके लिए, माँ बाप के लिए, अपने घरानों के लिए और कलीसियाओं के लिए वो बाइस बरकत हों। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त UCH हॉस्पिटल के उस डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ जो कि रीढ़ की हड्डी होता है, HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ की जो तादाद है वो कितनी है, कितने क्रिश्चियंस हैं, कितने मुस्लिम हम एम्प्लॉयज़ यहाँ पर मौजूद हैं, और जो अब की जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें इनको काम करने में जो है कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही, वो किस तरह तरक्की की तरफ जा रहे हैं, जी बताइएगा। थैंक यू सो मच साजिद साहब। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप यहाँ आए हैं UCH के लिए, UCH के मुतालिक वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो मैं बताता चलूँ कि हमारे पास इस वक्त तकरीबन 102 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। और जो रीसेंट हमारा डिपार्टमेंट ओपन हुआ है इमरजेंसी में, उसमें तकरीबन 20 से 25 नए एम्प्लॉयज़ शामिल हुए हैं, तो टोटल मिला के 102 बनते हैं। तो उसमें हमारे पास तकरीबन 25 के करीब नर्सेज हैं। ठीक है। और उसमें से बहुत सी नर्सेज जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास स्पेशलाइज्ड ICU टेक्नीशियन भी हैं। ठीक है। तो यानी हमारे पास एक मुकम्मल जो आज की ज़रूरत है हॉस्पिटल की और एमरजेंसी की, वो तमाम स्टाफ मौजूद है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव जिसे कहते हैं तासुर है। अगर आप जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन का पूछ रहे हैं, तो मैनेजर HR को बिठाना किसी इदारे में, या HR डिपार्टमेंट अगर आप किसी इदारे में बनाते हैं, तो वो ये एक बहुत बड़ा कदम होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि HR मैनेजर
वो बड़ा एडवोकेसी करता है तमाम एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, कि ना कि एम्प्लॉय के साथ कोई ज़्यादती हो और ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो उसी हवाले से हमने बहुत से इसमें मतलब कि नए इकदाम किए हैं, जैसे नई पॉलिसीज़ हैं, नए रूल्स हैं, वो डेवलप हुए हैं जो कि इन प्रोसेस हैं, कुछ अप्रूवल के लिए जा चुके हैं बोर्ड में। और इसके अलावा बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, कि जैसे आपने एक वैक्सीनेशन का देखा, इसके अलावा भी बहुत प्रोग्राम्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूसीएच की बेटरमेंट के लिए काम हो सके। तो स्टाफ के हवाले से अगर बात करें तो हमारे पास टोटल 9 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस है, स्कूल ऑफ नर्सिंग है और लैब है, एक्सरे है, एमरजेंसी है। तो इन सब को मिला के हमारे पास अभी तकरीबन 102 है। और जिस तरह ग्रेजुअली हम पेशेंट फ्लो बढ़ेगा, हम तरक्की करते जाएंगे, तो खुदा करेगा कि ये हम आगे की तरफ मूव हों। जो स्टाफ्स हैं जो वो ट्रेनिंग पर हैं उनको तो सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन जो सैलरी पर हैं उनको प्रॉपरली सैलरी मिल रही है? जी जी, सैलरी बिल्कुल मिल रही है, तमाम स्टाफ को प्रॉपरली सैलरी मिल रही है। लेकिन कुछ आप जैसा कि आपके सामने है, पेशेंट फ्लो कम है, कुछ जगह हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और गुज़िश्ता भी मैं उन तमाम एम्प्लॉयज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उन्होंने गुज़िश्ता महीनों में या सालों में बग़ैर सैलरी के भी काम किया है। तो ये एक मोहब्बत है हमारी कम्युनिटी की कि वो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, वो इतने ज़्यादा एतराज़ात नहीं करते। लेकिन अभी जो लास्ट 6 मंथ या लास्ट ईयर से हमारी सैलरी जो है ऑन टाइम होना शुरू हो गई है, यानी कि आज तो हम टाइम पे दे रहे हैं सबको सैलरी। अच्छा, जिस तरह दूसरे हॉस्पिटल्स में इस तरह जो डोनेशन के हवाले से बजट आ रहा है और लोग डोनेशन भी देते हैं, उनकी नेम प्लेट्स भी लगती हैं, तो यहाँ पर रुझान शुरू हो गया डोनेशन के लिए? यहाँ काफ़ी रुझान है। आपने अगर देखा होगा एमरजेंसी, जैसे हमारे लवर्स ग्रुप हैं, उन्होंने एमरजेंसी डेवलप की है और उनकी वहाँ वो टैगिंग भी है, वो बेड्स जो उन्होंने डोनेट किए हैं। इसी तरह आपने बेंचेस पे भी देखा होगा, यहाँ आप हॉस्टल में गए हैं, फादर जेम्स चंदन है हमारे, उन्होंने वो रेनोवेट करवाए हैं रूम्स, और वो बेड्स पे और जो रूम्स हैं उन पे उनका नाम भी लिखाया गया। तो बहुत लोग अभी आ रहे हैं। अभी यूसीएच जो है वो रिवाइवल आया है यूसीएच में, तो बहुत से लोगों का रुझान दोबारा से डोनेशन की मद में और बाकी यानी जैसे इक्विपमेंट वो देना चाह रहे हैं, इस तरह के वो चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये एक स्टार्ट है, आपको पता है हर चीज़ एक टाइम लेती है, ओवर द नाइट वो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम भी इसमें कोशिश हैं, हम पूरे तौर से इसमें अपना ज़ोर लगा रहे हैं। जैसे एचआर के हवाले से हैं तो हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ की ऑन जॉब ट्रेनिंग्स और एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स ये हम प्लान करें ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डेवलपमेंट भी हो इधर। अच्छा, पिछले दिनों जो यहाँ पर बोर्ड्स के हवाले से कोई मैनेजमेंट का आपस में मसला बन गया था वैक्सीनेशन सेंटर के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें असल में मैं अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो प्योरली वो बोर्ड का मैटर है। अभी उसमें फर्दर कोई प्रोसीडिंग ऐसी नहीं हुई, वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ज़्यादा मतलब। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यूसीएच हॉस्पिटल का जो एचआर का डिपार्टमेंट है वो इस वक्त रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है। तो मैंने आपको पूरे हॉस्पिटल का विज़िट किया है हमारी पूरी टीम ने, और ये पॉजिटिव वे है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम अपने पूरी दुनिया को जो यूसीएच की जो असल शक्ल है जो अब की नज़र आ रही है, हमारे कैमरामैन ने दिखाई है आपको, वो हम चाह रहे हैं कि वो मैं दिखाऊं आपको। और मेरे पूरे कैमरे मैंने विज़िट जो किया है, कैमरामैन ने मेरे साथ मिलकर और हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई, हम लोगों ने विज़िट किया, और हम चाहेंगे कि हम जो इसकी पॉजिटिव जो शक्ल है वो नज़र आए आवाम को भी, और मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि वो बढ़ चढ़ के यहाँ पर आएँ, यहाँ का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो यही कह रही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आपने डोनेशन की शक्ल करनी है तो आप ज़रूर चीज़ों की शक्ल में आएँ और हमें कुछ ना कुछ दें यहाँ पर आके। और मैं चाहूँगा क्योंकि अदारा भी हमारा और हम भी अदारे के, और ये क्रिश्चियन अदारा है, यहाँ पर जो है हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा देना चाहिए। मैं नेशनल न्यूज़ की तरफ से ये आप लोगों को खुशखबरी देता हूँ कि यहाँ पर आएँ, और ये बिल्कुल ही बहाल, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है यहाँ पर, और ये बहाली की तरफ जा रहा है, और आप लोग यहाँ पर आएँ और अपना इलाज भी करवाएं। और साथ ही
वैक्सीनेशन सेंटर जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बना है वहाँ पर भी आएँ, क्योंकि अदारे का जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बनवाने का मकसद यही था कि लोग यहाँ पर पूरे लाहौर से आएँ और लोगों को चले पता कि UCH हॉस्पिटल, यूनाइटेड चर्च क्रिश्चियन हॉस्पिटल जो है वो बहाल हो चुका है, ताकि लोग यहाँ पर आएँ और अपने इलाज करवाएँ। मैं इसी से आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।